आज का टॉपिक है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो यानी कि आम का काला सिरा रोग। तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, हमारे साथ में जो लकी सर हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। तो सुनिए लकी सर से। नमस्कार भाइयों, जो आज की जो वीडियो है ये हॉर्टिकल्चर टॉपिक से है और वीडियोस का जो मैंने इसका टॉपिक रखा है वो आम की काला सिरा बीमारी क्या है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है आम की जो दैहिक विकार है। ये आम की फसल में, न कि ये कोई पैथोजेनिक विकार है, रोगजनक विकार है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके क्या लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली बात कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, इस बीमारी के कारण जो आम का जो फल है वो आम का जो सिरा है, आम के फल का सिरा चपटा हो जाता है ना। दूसरा क्या है कि आम का जो चपटा हो जाता है और आम के फल के सिरे पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो ये धब्बे बाद में धीरे धीरे काले रंग के धब्बों में बदल जाते हैं तथा पूरे आम के सिरे को घेर लेते हैं। ठीक है। अब यदि मैं इसकी अगर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जो इसकी आंतरिक जो सतह है वो तो मुलायम हो जाती है, जबकि जो ब्रह्मा सतह जो रहती है इसकी या बाह्य जो सतह है वो इसकी कड़ी हो जाती है और कह सकते हैं कठोर हो जाती है। ये इस बीमारी का लक्षण है। अब तीसरी बात, यह बीमारी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर आम के बाग ईंट के भट्टों के समीप होते हैं। क्योंकि ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो SO2 गैस है वो आम के बाग में इस बीमारी को निमंत्रण देती है। अब यह बीमारी मुख्य रूप से आम की किस्म दशहरी किस्म में सबसे ज़्यादा लगती है यह बीमारी। और यह बीमारी मुख्य रूप से आम में उनके पकने की अवस्था में, कहने का आशा ये है कि पकने की जो अवस्था है वो आम फरवरी के महीने में पक जाते हैं और उस समय यह बीमारी आम के बाग में अधिक मात्रा में दिखाई देती है। या जब आम हमारे 6 से लेकर 7 सप्ताह पुराने हों तब हमें यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है। अब देखिए, ये तो थे इसके लक्षण, ये थे इसके मेन सिम्टम्स। अब जो हमें बात करनी है कि हमें इसका नियंत्रण कैसे करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बीमारी ईंट के भट्टों से ज़्यादा फैलती है, तो हमें ईंट के भट्टों के समीप बाग नहीं लगानी चाहिए। आम के बाग जो हैं वो हमें ईंट के भट्टों के समीप नहीं लगाने चाहिए। तो अब इनको कितनी दूर लगाएं? इनको लगभग 500 से 1000 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की बीमारी से आम के बाग को बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 2, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि यह बीमारी ईंट के भट्टों से ही फैल रही है, तो देखिए, आम का जो फल है वो फरवरी के महीने में पक जाता है, तो हमें इस समय ईंट के भट्टों को बंद कर देना चाहिए ताकि जो आम की जो पैदावार है या आम का जो बाग है इस पर इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़ सके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि चूँकि जब यह आम के फल में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या कहने का मतलब है कि शारीरिक विकार है, तो फिर यह किसके द्वारा फैलती है? यह बोरोन तत्व की कमी के कारण फैलती है। अच्छा, अब जब यह बोरोन तत्व की कमी के कारण फैलती है तो इसके नियंत्रण के लिए हमें बोरेक्स, और बोरेक्स की जो मात्रा है वो 3 से लेके 4 kg, कितनी मात्रा है ध्यान रखना है, बोरेक्स की 3 से लेके 4 kg मात्रा का 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये थे इसके कंट्रोल मेजर। ठीक है जी। ये इस प्रकार से आम की काला सिरा बीमारी के लक्षण व उसके नियंत्रण हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और भी अगर जानकारी अगर आप चाहते हैं कृषि से जुड़ी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम फिर अगली वीडियो जो है उसी प्रकार से आपके कहने के अनुसार लेकर आएंगे। धन्यवाद।